आज कितने समय बाद अपनी शची से मिलने आया हूं। आशा करता हूं वो भी उतनी ही व्याकुल होगी। आशा करता हूं वो भी मेरी ही भांति व्याकुल होगी। सची, मैं जानती हूँ पुत्री, तुम्हारा हृदय देवराज इंद्र के लिए व्याकुल है। मैं भी एक सुहागन हूँ। अपने पति से दूर रहने की व्यथा क्या होती है मैं समझ सकती हूँ। किंतु अब तुम चिंता मत करो पुत्री, महिषासुर का अंत अब बहुत निकट है। आप ये कैसे कह सकती हैं माता? जिसने अपनी ही माता को अपने भवन से दूर कर दिया हो, उसे कौन बचा सकता है? अपनी जननी का अपमान उसे जीवित नहीं रहने देगा। किंतु माता, देवताओं और त्रिदेवों ने जिन महाभगवती दुर्गा को उत्पन्न किया था, वो उस दुष्ट महिषासुर का अंत कब करेंगी? उनकी तो उत्पत्ति ही उसके अंत के लिए हुई है। वे यह कार्य अवश्य करेंगी। परंतु कब माता? उसका अत्याचार जब अपनी सीमाएं लांघने लगेगा, तब देवी उसका अंत करेंगी। यही सृष्टि का विधान है पुत्री। माता, उस दुष्ट महिषासुर के भय के कारण मेरे स्वामी न जाने कहां कहां भटक रहे, किस स्थिति में होंगे, कहां होंगे। उनका जीवन बहुत दुखदाई होगा माता। किया क्या जा सकता है पुत्री? देवताओं और दानवों का वैर तो सदियों से चला आ रहा है। हम भी दैत्य वंशी हैं माता। दैत्य, असुर, दानव सब एक दूसरे के साथी हैं। माता, अगर पिताश्री महिषासुर से बात करेंगे तो वो... नहीं, कदापि नहीं। तुम्हारे पिता ऐसा कदापि नहीं करेंगे। उन्होंने भले ही तुम्हारा विवाह देवराज इंद्र से कराया हो, किंतु इस संबंध में वे तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। तुम इस विचार को अपने मन से सदा के लिए निकाल दो पुत्री। इसका समाधान क्या होगा फिर माता? शची, अब आप दोनों बातें करें, मैं आती हूँ। निर्वासन की पीड़ा क्या होती है ये अब कहीं जाकर हमें पता लगा। जब हम साथ थे तो कुछ पता नहीं चला, और जब हम दूर हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे जीवन अश्रुओं में डूब गया हो।
मैंने तुम्हें बहुत याद किया शची। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी स्वामी। इसलिए तो आया हूं मैं आपसे मिलने। पता नहीं महिषासुर का अंत कब होगा और कब हम पुनः अपने इंद्रलोक में निवास करेंगे। सब कुछ अनिश्चित है देवी। पर हम ऐसे कब तक रहेंगे स्वामी? जब तक देवी दुर्गा अपना दायित्व पूर्ण नहीं कर लेती, हमें ऐसे ही रहना होगा देवी।